आपका वाइस स्टडी पॉइंट पर। आज हम अगस्त महीने की करंट अफेयर्स का सेट 10 करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 17 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने INS विंध्यागिरी फ्रिगेट को किस स्थान पर लॉन्च किया? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है कोलकाता। कोलकाता के GRSE पोर्ट से इसे लॉन्च किया गया, इसको INS विंध्यागिरी को। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2022-23 में अखिल भारतीय कोयला उत्पादन कितना था? तो आपके ऑप्शन हैं 893.19 मिलियन टन, 778.2 मिलियन टन, 877.74 मिलियन टन, 609.18 मिलियन टन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है 893.19 मिलियन टन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 24/7 लाइव वीडियो बैंकिंग सेवा पेश करने वाला भारत का पहला वित्तीय सेवा प्रदाता कौन बन गया है? कैनरा बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इसने कार्य क्या किया है, वैसे ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। लाइव वीडियो बैंकिंग सेवा पेश करने वाला भारत का पहला वित्तीय सेवा प्रदाता, यानी कि अगर आपको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम की अगर क्वेरी वगैरह है तो आप सीधे वीडियो कॉल कर सकते हो। जैसे कि आप कॉल करते हो कि आपको प्रॉब्लम आती है बैंकिंग सुविधा लेने में, तो यहाँ पर आपको सुविधा दी जाएगी वीडियो कॉल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या है? AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी द्विमासिक मौद्रिक नीति में रेपो दर को पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। तो जो पिछले द्विमासिक मौद्रिक नीति में जो रेपो दर बताई गई थी, वही रेपो दर इस महीने भी रही है, इस द्विमासिक मौद्रिक नीति में भी रही है। तो आपके ऑप्शन है कितनी रही है, आपको बताना है। 4.5%, 5.5%, 6.5% या 7.5%। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है 6.5%। 6.5%। तो इस चीज़ को और हम डीपली जानेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी काम क्या करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम है 4+-2% इन्फ्लेशन को रखना, यानी कि कम से कम कितनी हो सकती है, 4-2 यानी कि 2% तक इन्फ्लेशन रह सकती है कम से कम। और ज़्यादा से मैक्सिमम कितनी रह सकती है, अधिकतम कितनी रह सकती है? तो अधिकतम रह सकती है 4+2 यानी कि 6% रह सकती है। और भी चीज़ें जानते हैं हम इसके बारे में, क्या क्या चीज़ें हैं। रेपो रेट है वो कितनी रह रही है? 6.5%। 6.5% रखी गई है। रिवर्स रेपो रेट है, ये कितनी रखी गई है? 3.35%। 3.35%। अब ये समझ लेते हैं कि रेपो रेट क्या है और रिवर्स रेपो रेट क्या है, इसको समझते हैं। जब RBI से पैसा जाता है किसके पास? बैंक्स के पास। तो उस रेट को क्या कहते हैं हम? रेपो रेट कहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? रेपो रेट। यानी कि बैंक RBI से रुपए ले रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? रेपो रेट। अब रिवर्स रेपो रेट को समझते हैं। रिवर्स रेपो रेट क्या है? जब बैंक से RBI रुपए लेता है, यानी कि RBI बैंक से रुपए लेता है, तो ये कौन सी रेट पर लेगा? 3.35% रेट पर लेगा। ठीक है, 3.35%। तो रिवर्स रेपो रेट ये होती है। अब समझते हैं बैंक रेट कौन सी रेट होती है। बैंक रेट जो रेट होती है वो कौन सी होती है? जिस रेट पर बैंक हमें लोन देती हैं, लोगों को लोन देती हैं, वो होती है बैंक रेट। जैसे कि
6.75% है, इसका जानना इतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये बहुत कम पूछी जाती है एग्ज़ाम्स में। बट ये है एक तरीके से, इसका हमें बस यही याद रख लेते हैं कि ये 6.75% होती है और जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट है वो 6.25% है। अब ये कैश रिजर्व रेशियो है, ये इंपॉर्टेंट है समझना। ये क्या है कैश रिजर्व रेशियो? इसमें वर्ड लगा हुआ है रिजर्व। तो रिजर्व का मतलब पैसे को रोकना। तो जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा बैंक में डिपॉजिट करता है 100 रुपये और उसी समय दूसरा व्यक्ति आता है, वो 100 रुपये लेने आता है, तो अब बैंक उसको 100 रुपये सीधे लोन नहीं दे सकती। क्यों नहीं दे सकती? क्योंकि उसको रिजर्व रेशियो भी रखना है, यानी कि 4.5 रुपये वो अपना रिजर्व रखेगी और जो लोन दे सकती है वो देगी बस 95.5 रुपये दे सकती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कैश रिजर्व रेशियो। अब बात करते हैं SLR की। SLR क्या है? हमारा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसको समझते हैं। ये होता है, बैंकिंग टर्म्स होते हैं, जैसे कि बैंक को जैसे अपना प्रॉफिट करना है तो बैंक क्या करेगी? गोल्ड में डिपॉजिट करेगी, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कि गोल्ड की कभी रेट आगे बढ़ती है फ्यूचर में तो उसका प्रॉफिट बैंक को मिलेगा। ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदती है तो उसका प्रॉफिट मिलता है बैंक को। इसी बेसिस पर बैंक रन करती हैं, बैंक चलती हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%, 7.2%, 7.8%, 8.6%। तो हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6.5%। यानी कि RBI ने प्रिडिक्ट किया है कि हमारी जो ग्रोथ रहने वाली है वो कितनी रहेगी? 6.5% रहेगी। कहाँ? किसके लिए? वित्त वर्ष 2023-24 के लिए। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में देश का सबसे बड़ा IT हब बनाएगी? यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें कहाँ बनाएगी? तो ऑप्शन है लखनऊ, सहारनपुर, प्रयागराज, ग्रेटर नोएडा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? लखनऊ। तो यहाँ पर अब उत्तर प्रदेश की बात की हमने, तो उत्तर प्रदेश के बारे में और भी सारे फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इसका पहले नाम क्या था? संयुक्त प्रांत नाम था उत्तर प्रदेश का। और इसकी सबसे बड़ा जो शहर है वो है लखनऊ और लखनऊ ही इसकी राजधानी है। इसके राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। अब इसमें जो समझने वाले टर्म हैं वो जैसे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो वो हैं 100 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो 403 सीटें हैं। संसद की बात करें तो संसद में लोकसभा में 80 सीटें हैं और राज्यसभा में 31 सीटें। उच्च न्यायालय इसका जो है वो है इलाहाबाद उच्च न्यायालय। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा पांडे, अमित गोयल, देवेश मित्तल, अमित जिंगरन। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा अमित जिंगरन, जिनको कि SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का MD एंड CEO बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है अमित जिंगरन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मराठी कवि, यानी कि किस भाषा के कवि है? मराठी कवि और गीतकार नामदेव महानौर का निधन हो गया। उन्हें 1991 में कौन सा पुरस्कार मिला था? पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है पद्मश्री। इन्हें 1991 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? पद्मश्री। और 2000 में इनको पुरस्कार मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिवर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त, 24 अगस्त। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान पश्चिम बंगाल में शुभारंभ किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह।
इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने मेरा बंगाल नशा मुक्त बंगाल अभियान शुभारंभ किया। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए द्रौपदी मुर्मू। चलते अपने नेक्स्ट इसी के बारे में, पश्चिम बंगाल के बारे में और जान लेते हैं, फैक्ट्स वगैरह जान लेते हैं। पहले इसको बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। आपको पता ही होगा कि 3 प्रेसिडेंसी थी, यानी कि बंगाल, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी। तो पहले इसको बंगाल प्रोविंस के नाम से जाना जाता था। इसका गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। लार्जेस्ट सिटी जो है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कोलकाता, और वही इसकी राजधानी है। कोलकाता को 23 भागों में विभाजित किया गया है। 23 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब जो 23 जिलों में विभाजित किया गया है, और 5 डिवीजन है इसके। गवर्नर इसके कौन है? सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस कौन है? गवर्नर। याद रखना है, सीवी आनंद बोस कहाँ के गवर्नर हैं? पश्चिम बंगाल के। और यहाँ की चीफ मिनिस्टर सबको पता ही होंगी, ममता बनर्जी हैं, जो कि टीएमसी पार्टी से बिलोंग करती है। तो और इसके मैप को और जान लेते हैं। मैप इसका क्रिटिकल है क्योंकि ये बांग्लादेश से लगता है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है, इसको जानना जरूरी है। ये सबसे ऊपर जो है वो है सिक्किम। सिक्किम की जो सीमा है वो लगती है पश्चिम बंगाल से। ये है हमारा बिहार, ये है झारखंड, और ये है उड़ीसा, और इधर की साइड असम से इसकी सीमा लगती है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 राज्यों से असम की सीमा लगती है। कौन कौन? असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड और उड़ीसा। इन सबसे क्या लगती है? इसकी सीमा लगती है। और बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा सीमा लगने वाला जो राज्य है वो भी पश्चिम बंगाल। तो इसको इस क्वेश्चन से हमने इतनी सारी चीज़ें देखी। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब विश्व शेर दिवस के अवसर पर किसने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने सिंह सूचना वेब ऐप का अनावरण किया। ये विश्व शेर दिवस मनाया कब जाता है? इसको भी जान लेते हैं, सारे दिवस जान लेते हैं जो कि बनाए गए हैं इस हफ्ते में। विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया 10 अगस्त को। उसी दिन मनाया जाता है विश्व शेर दिवस। 2 दिन बाद बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और विश्व हाथी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम थी वो थी ग्रीन स्किल्स फॉर यूथ टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। और 13 अगस्त को मनाया जाता है विश्व अंगदान दिवस, जिसकी थीम थी स्टेप अप टू वॉलंटियर नीड मोर ऑर्गन डोनर्स टू फिल द लकून। 14 अगस्त को मनाया जाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ इनके बारे में, तो आपको ये याद रखने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भास्कर भट्ट को किस अफ्रीकी देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? नाइजर, सोमालिया, इथियोपिया, बुर्किना फासो। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो में भास्कर भट्ट को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगामी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? एल्डोस पॉल, प्रवीण चित्रवेल, नीरज चोपड़ा, अब्दुल्ला अबू बकर। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा एकमात्र ऐसे एथलेटिक्स हैं जेवलिन थ्रोअर हैं जिन्होंने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, और ये एकमात्र गोल्ड विजेता हैं, और कोई पदक किसी ने जीता नहीं है। एक चीज़ और जान लेते हैं, ये कहाँ पर हुआ था? विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ था? बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व व्यापार सांख्यिकी समीक्षा 2023 के अनुसार WTO ने माल निर्यात में भारत को कौन सा स्थान दिया? तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर बताना है। इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर है 14वां स्थान दिया है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक चीज़ इसमें टर्म आया था WTO, तो WTO के बारे में और जान लेते हैं।
ये WTO के बारे में हम और जान लेते हैं क्या क्या है। इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1995। ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 164 मेंबर हैं। 164 मेंबर इसमें हैं। और इसको 1995 में इसकी गठन हुआ था इसका। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है? केरल, महाराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाता है केरल। केरल ने क्या किया है? प्रवासी श्रमिकों के लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया है। जैसे कि बाहर के देशों से श्रमिक आते हैं, लेबर आती है, तो उनके लिए अतिथि पोर्टल लॉन्च किया। केरल के बारे में फैक्ट इससे पहले ही बता चुका हूँ और हम जान लेते हैं दोबारा, जिससे कि हमारा रिवीजन होता रहेगा तो हमें याद हो जाएंगे, दिमाग में भर जाएगा ये। तो चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? चीफ मिनिस्टर हमारे पिनराई विजयन। और जो गवर्नर हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या है वो 14। इसका गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद हुआ था इसका गठन। और इसको पहले त्रावणकोर कोच्चिन कसरगोड के नाम से जाना जाता था। तो आज की वीडियो हमारी यहाँ कंप्लीट होती है। वाइज स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।